बैठ जाइए, बैठ। आपकी हॉबी कुकिंग है, तो मैं ये मान के चलूं कि आप एक महिला हैं? नहीं सर, कुकिंग कहीं ऐसा लिखा नहीं है कुकिंग महिला है, और कुकिंग में हॉबी है तो मैं लीजर टाइम में भी मिलता है तो कुकिंग करता हूँ। अच्छा, तो जनरली देखा जाए कि कुकिंग महिलाएं करती हैं। सर क्या ये एक मिथ है, एक मैं कहूँगा प्रेजुडिस फीलिंग है, या इसमें कोई सच्चाई है? सर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुकिंग महिलाओं का ही मेन कार्य माना जाता है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं मेल मेंबर्स भी हैं जो खास करके बड़े बड़े शेफ जो हैं सर मेल हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कुकिंग सिर्फ महिलाओं का ही प्रोफेशन यहाँ पे भी है। तो आप किस तरह की कुकिंग करते हैं? सर जनरली थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होता है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, या फिर डेजर्ट्स में भी सर जो थोड़ा न्यूट्रिशियस भी हो, वैसे जैसे सर ग्रीन लीफी में जैसे पालक हो गया। तो आप क्या मतलब किस तरह का खाना बनाते हैं? सिर्फ सब्जी बनाते हैं? नहीं सर, बता रहा हूँ, अगर डेजर्ट का बात हो तो सर गाजर का हलवा हो गया, क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है, ड्राई फ्रूट्स भी हो जाती हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, ये आपके कोट पे किसका सिंबल है? सर ये लोगों पहले से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हटाना भी नहीं। ये किसका सिंबल है? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप साहब कौन है? सर जहाँ तक मुझे पता है ब्रिटिश के थे से लगा हुआ। इंडियन बैंड है? नहीं सर, इंडियन बैंड नहीं, कहाँ की बैंड? जहाँ तक मुझे पता है सर ब्रिटिश। अच्छा, तो ये लगता नहीं कि आप स्वदेशीकरण के अगेंस्ट कपूर को पहन रहे? बहुत सारे इंडियन बैंड भी होंगे, या भारत में इंडियन बैंड नहीं है? तो क्या यह आत्मनिर्भर भारत के अगेंस्ट है, स्वदेशीकरण के अगेंस्ट है? क्या मैं मान लूं आप एक देशद्रोही हैं? नहीं सर, बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स की इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं सर, तो वो लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जस्ट क्योंकि वो फॉरेन ओरिजिन का है तो वो हमारे देश के लिए गलत है, या सर वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इंडियन सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, तो कहीं तो इनकी फैक्ट्री कहाँ है? सर इसके तो ये भी तो हो सकता है कि बाहर से ही इम्पोर्ट हो रहा हो, बाहर में नौकरी क्रिएट हो रहा हो और यहाँ से पैसा बाहर जा रहा। पहला तो आप सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग में एक टर्म हमको बताइए, ग्रिड प्लानिंग। प्लानिंग ग्रिड योजना। सर मैं सीओटी हूँ, अगर आप परमिशन दे तो मैं बोलिए। सर ग्रिड प्लानिंग जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ऐसी प्लानिंग है जहाँ पे हर चीज मतलब इन्वायरमेंट हो गया, फ्यूचर में जो भी नए अपॉर्चुनिटी जाने वाली है, जो घर हम लोग का बनता है उसका छत जो ढालते हैं वो कौन सा प्लानिंग पे होता है? कौन सा योजना, कुछ बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? सर छत तो आरसीसी वॉल्स होती है सर, मतलब छत पे पहले कुछ रड वगैरह डालते हो? ये सर रिइंफोर्समेंट क्या है? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? आरसीसी बार बोला जाता है सर, मतलब रिइंफोर्समेंट बोला जाता है जो कि स्टील का बना होता है। छत में स्टील डालते हैं? स्टील नहीं, आयरन रॉड्स बने होते हैं। हाँ, तो आयरन रॉड्स को कैसे रखते हैं? Straight cut each other at 90 degree. Yes, sir. What is called it in civil engineering? That is grid planning. कोई नहीं। समाज शास्त्र तुम्हारा ऑप्शनल है। समाज शास्त्र का भारत में सबसे पहले किस विद्यालय में पढ़ाई शुरू हुई? सर जहाँ तक मुझे याद है पुणे में। राइट। अभी कितने राज्यों में चुनाव हुए रिसेंटली? एक 15 दिन पहले। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इसमें तेलंगाना में किसने सरकार बनाई? सर कांग्रेस गवर्नमेंट
कांग्रेस पार्टी ने सरकार में है और मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी। अच्छा, ये चुनाव के बाद हमारे यहाँ हमेशा ईवीएम का प्रॉब्लम होता है। क्या लगता है तुमको, ये सही है गलत है, बैलेट बॉक्स से ही चुनाव होना चाहिए? सर बैलेट बॉक्स से चुनाव बहुत तो महंगा है सर, क्योंकि पेपर का यूज होगा, इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद इतनी बड़ी जनसंख्या का इस लेवल पे चुनाव कराना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, काउंटिंग में एरर्स आएंगे, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता कि कैसे स्टम्पिंग किया जाता है। तो मुझे लगता है सर वो ज्यादा मुश्किल होगा कराना। सरकार ने सर ईवीएम को बहुत बार हैकिंग के लिए कॉन्टेस्ट लगाया है सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ताकि अपने क्रेडिबिलिटी को प्रूव कर सके। और साथ ही साथ सर वीवीपैट सिस्टम दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, वहाँ पे एक रिसीट आता है सर, उससे पता चल जाता है सर। तुमको बिहार सरकार क्यों अपने यहाँ ज्वाइनिंग दे? क्या तुम्हें विशेष क्वालिटीज है जिससे तुमको? सर जो भी मेरी शिक्षा हुई है सर, उसने मुझे क्रिटिकल थिंकिंग दिया है सर, और जो भी समाज बिहार में या फिर देश की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी चैलेंज, उनसे मैं अवगत हूँ सर। तो अगर मैं सेवा में आऊंगा तो मैं उनको उन्हें सुधार करने के लिए अपना योगदान। कौन कौन सा प्रॉब्लम बिहार में है जिससे तुम अवगत हो? सर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सर ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है सर, और फिर बहुत सारे सोशल कंस्ट्रेंट्स के कारण लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। जैसे सर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी माता पिता अपने साथ काम के लिए लाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो सके फैमिली का। ठीक, कौन से? अभी सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे वर्डिक्ट दिया, क्या? सर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर 370 आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया सर। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन था सर, जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था, जिसके अंतर्गत हमारे संविधान के प्रोविजन वहाँ अप्लाई नहीं होते थे, और उन्हें अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार था और अलग झंडा रखने का अधिकार था। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, 25 जो कंप्लीट होता है, आप उसका रेशियो क्या है? 25 सर मैं M20 सर मैं मुझे रेशियो पता नहीं सर। ब्लीडिंग कंप्लीट किसे बोलते हैं? सर ब्लीडिंग जब कंप्लीट किया जाता है सर, जो पानी और एक्स्ट्रा जो सीमेंट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं सर, उसे ब्लीडिंग का। ये आपने वाइब्रेटर का नाम सुना? ये कितना mm के थिकनेस में उसका यूज किया जाता है? तो आप कह रहे थे कि ऐसे आप ग्रेजुएशन कब हुआ आपको? 16 से लेके अभी तक क्या किया? सर मैं बेसिकली थोड़ा लीडर सेल्स पे चला गया। कितने साल हो गए? 8 साल? नहीं सर 2-3 साल से मैं मतलब 67 बीपीएससी से बीपीएससी। तो मतलब समय तो चला गया, इसमें तो 2 बार इंजीनियरिंग हो जाता। नहीं सर 7 साल। आप कहाँ से पढ़े हैं? NIT से। सरकार का तो आपने पैसा बर्बाद कर दिया। सरकार ने आप पे खर्च किया, सरकार ने सोचा कि आप इस देश की भलाई में काम आएंगे, कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कुछ टैक्स पे करेंगे सरकार को, लेकिन आपने तो पूरा 8 साल बर्बाद कर दिया। मैं कैसे मानूं कि आप जब जाएंगे फिर प्रोडक्टिव पीपल होंगे? सर मुझे नहीं लगता सर कि मैंने बर्बाद किया है। मैं कुछ ना कुछ सीख ही रहा था सर इस समय में, और साथ ही साथ मैं तैयारी के साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी दे रहा था सर, ताकि अपना कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके सर। अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम हो सके, तो फिर वही तो है, इसीलिए तो आपको डिग्री दी गई। क्या डिग्री से जॉब नहीं मिल रही थी? नहीं सर मेरा सिविल सर्विस की तरफ रुझान था सर। तो फिर इंजीनियरिंग क्यों जाना था?
एक आदमी का आपने सीट खा गए। ऑलरेडी पूरे भारत में बहुत लोगों को एनआईटी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है। शायद आप ये बात पहले डिसीजन लेते तो एक किसी व्यक्ति को और सीट मिल जाता और वो शायद अभी कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा होता, सस्ता मटेरियल डिजाइन कर रहा होता, भारत के प्रोग्रेस में कितना पार्टिसिपेट करता। लेकिन 8 साल आपने जीवन के बर्बाद कर दिए। सर मुझे लगता है कि सिविलिंग में मैं जो भी सीखा हूँ, एक तो सिविलिंग के क्षेत्र में कुछ सीखा हूँ, उसके बाद फिर मुझे कुछ क्रिटिकल एंड एथिकल स्किल्स मिली हैं जो कि लेकिन तो भूल गए ना 8 साल, सर्वेंट के रूप में मैं 8 साल में तो भूल गए। और बेसिक चीजें पूछे सब लोगों ने, आप नहीं बता पाए। चलिए, आपने कहा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप डीवाईएसपी हैं और आपको पता चलता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में दंगा फसाद हो गया, आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप मुझे बताइए। सर सबसे पहले वहाँ के जो लोकल थानाधिकारी हैं उनसे मैं संपर्क स्थापित करूंगा, पता करूंगा कि सिचुएशन कितना गंभीर है, क्या है और क्या क्या चीजों की जरूरत है। अगर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की जरूरत है तो उन्हें भी दूंगा और मैं भी जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुंचना चाहूंगा सर। उसके बाद क्या रीजन है दंगा का उसको पता करने का प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा कि जो भी अगर दो पार्टी के बीच में है तो शांति स्थापित किया जाए। और अगर फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो सर अपने सीनियर अधिकारी से परमिशन लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी है, अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर स्टेप जो भी पॉसिबल स्टेप्स हैं उनको लेने का प्रयास। थैंक यू, जा सकते हैं, बैठिए। आ जाओ।